40 यात्री इसमें सवार थे, वो पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है जिसमें 12 बच्चे सवार थे। अब उन लोगों की तस्वीरें भी आ रही हैं जो कि इस फ्लाइट में सवार थे। कुछ लोग घूमने जा रहे थे, कुछ के लिए ये बिजनेस ट्रिप था, कुछ के लिए जो ब्रिटेन के ही नागरिक बन चुके थे। मैं मानव का फिर से रुख कर रही हूं। मानव, ओवर टू यू। अपडेट हो तो प्लीज बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं अपने दर्शकों को समझाऊंगा किस तरीके से क्रैश हुआ, लेकिन उससे पहले एक ताजा आंकड़ा मैं दे देता हूं। 20 एमबीबीएस छात्र हैं जो बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस में घायल हुए हैं। ये ताजा जानकारी वहां से आंकड़ों को हमारे सामने आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को समझाते हैं किस तरीके से पूरा क्रैश हुआ है। आप समझिए, ये एयरपोर्ट है अहमदाबाद का और ये एयर स्ट्रिप है और यहां पर आप देखेंगे तो ये रनवे है। रनवे से यहां से जो विमान था उसने उड़ान भरी 1:38 पर और इसके बाद इसको आगे जाना था। 625 फीट की ऊंचाई इसने हासिल कर ली थी उड़ान भरने के बाद, टेक ऑफ के बाद, और 625 फीट उड़ने के बाद ये गिरता है बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंपस के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर। और ये इसके बाद, क्योंकि ये फ्लाइट रडार से मैं अपने दर्शकों को समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये यहां पर क्रैश कर गया। और ये आप समझिए कि ये जो पूरा हिस्सा है एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है, ये पूरा रिहायशी इलाका है। आप देखिए कितने कंजेस्टेड ये पूरा इलाका है। यहाँ पर कॉलोनीज बनी हुई है और ये वो इलाका है मेघानी नगर का जहां पर ये क्रैश बताया जा रहा है। अब आपको आगे वो तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये उस हादसे के बाद की तस्वीर है। ये एयरक्राफ्ट का टेल है, यानी पिछला हिस्सा है, और ये उस कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के कैंपस की बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा है, क्या मंजर उस समय वहां रहा होगा जब ये हादसा हुआ होगा। और इस तरीके से ये पूरा विमान उस बिल्डिंग के ऊपर आ गिरा, क्योंकि इसमें जो एटीएफ जो फ्यूल होता है, जो एविएशन जो फ्यूल होता है, वो काफी मात्रा में था। उस वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। 20 से ज्यादा यात्री 20 से ज्यादा वो छात्र इसमें घायल हुए हैं जो बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस में उस वक्त वहां मौजूद थे। लेकिन असल बात जो हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए वो ये, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट का हिस्सा हम अगर आप देखेंगे इस वीडियो में, इस तस्वीर में आप देखेंगे तो ये रनवे से ठीक लगा हुआ वो इलाका है जहां पर ये क्रैश हुआ है। और इस विमान को अहमदाबाद से उड़कर लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पहुंचना था। करीब 9.5 घंटे की ये एयर टाइम होता है। 9.5 घंटे में ये इस विमान को लंदन पहुंचना था और उससे ये विमान लंदन पहुंचता उससे पहले ही और चंद सेकंड्स के बाद ही, जब ये टेक ऑफ हुआ उसके चंद सेकंड के बाद ही ये विमान क्रैश कर जाता है एयरपोर्ट से सटे उस इलाके में, जिसको मेघानी नगर या अहमदाबाद का वो इलाका बताया जाता है जहां पर ये पूरा क्रैश हुआ है। अब इस फ्लाइट रडार के जरिए आप समझिए कि ये बोइंग किस तरीके से, जहां से बोइंग ड्रीम लाइनर टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद ये जैसे ही रनवे को पार करता है, इसमें कुछ खराबी आती है। खराबी के क्या कारण थे, खराबी क्यों आई, ये तफ्तीश जब होगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें पता लगेगा। और इसीलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ब्लैक बॉक्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हर एयरक्राफ्ट में होती है। एयरक्राफ्ट कितना बड़ा हो छोटा हो उससे मायने नहीं रखता। ब्लैक बॉक्स हर एयरक्राफ्ट में होता है। जो कम्युनिकेशन होता है पायलट्स के बीच में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में, वो पूरा कम्युनिकेशन उस ब्लैक बॉक्स में है। यानी जितने भी लोगों ने आज जान गंवाई है, उन लोगों की जान जाने की वजह क्या है वो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा और उसमें ब्लैक बॉक्स पूरी एक तरीके से बड़ी कड़ी साबित होगा। और ये हादसा इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि इस विमान की जो ऊंचाई थी वो 625 फीट थी, करीब 190 मीटर थी। हवा में, जो हमने तस्वीरों में भी देखा है हमारे दर्शकों ने, कि उड़ान भरने के बाद वो ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉपर टेक ऑफ नहीं हुआ। और टेक ऑफ ना होने के बाद ही बहुत जल्दी ये विमान नीचे आ गया और इस तरीके से इस बिल्डिंग के ऊपर आके गिर गया, जो बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद का बताया जा रहा है। और इस कैंपस में बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा जो छात्र हैं वो इसमें घायल हुए हैं। आशा, बिल्कुल। और कैप्टन सुमित सभ्रवाल, उनके बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, जो कि पायलट थे इसमें, और इसके अलावा को पायलट क्लाइव कुंदर, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्या बताया जा रहा है? कितना बड़ा अनुभव, हालांकि अनुभव काम ही नहीं आ सकता था, शायद ये स्थितियां वहां पर मानव थी, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। ऐसा लगता है इस पूरे दुर्घटना को देख करके वक्त ही नहीं मिला और अचानक से प्लेन इतनी तेजी से ड्रॉप हुआ कि पायलट सिर्फ मे डे बोल पाए। अगर ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आप समझा पाए मानव।
बिल्कुल देखिए, जब भी कोई आपात स्थिति होती है और इस स्थिति से जब नहीं निपट सकते हैं तो मेडे एक तरीके से कॉल होती है जो ज्यादातर एयरलाइंस यूज करती हैं, नेवी यूज करती हैं, मेडे कॉल होती है। तो ये कहा जा रहा है कि मेडे कॉल दी, लेकिन ये अभी आधिकारिक तौर से पुष्ट नहीं हुई है। इसमें एक जानकारी जो तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी चल रही है कि पायलट का जो अनुभव था वो 1500 फ्लाइट आवर से कम का था। तो देखिए, इसमें एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, हर एयरलाइन का अपने क्राइटेरिया होता है, हर भारत में जो डीजीसीए है वो क्राइटेरिया को तय करता है, लेकिन हर एयरलाइन का अपना क्राइटेरिया होता है कि किसी फला पायलट को कितना फ्लाइट आवर उसको अनुभव होना चाहिए, तभी वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर सकता है। तो ये अब तफ्तीश का मामला हो जाएगा, लेकिन करीब करीब 1500 आवर्स में से कुछ मल्टी पायलट फ्लाइट्स होती हैं, यानी आपके साथ में दूसरा पायलट भी रहा हो, उस फ्लाइट का अनुभव भी काउंट होता है। क्रॉस कंट्री कितनी फ्लाइट आपने उड़ाई है, ये अनुभव भी उसमें काउंट किया जाता है। तो तमाम क्राइटेरिया है एक पायलट को एक देश से दूसरे देश में उड़ान भरने के लिए, किसी हवाई जहाज को उड़ाने के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी वो है कि जो एक पायलट थे उनका जो फ्लाइट आवर्स एक्सपीरियंस था वो 1500 घंटे से कम था, करीब 1150 घंटे बताया जा रहा है। ये अपने आप में जांच का विषय है। हालांकि ये और जब साफ हो जाएगा, जब जांच एजेंसी जांच करेंगी और ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ मिलता है आशा, उसके बाद ये और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये विमान यहां पर क्रैश हुआ है ये अपने आप में गंभीर है। इससे पहले भारत में जो बड़ा विमान हादसा हुआ था, जो मुझे जानकारी है, वो 1996 के आसपास चरखी दादरी में हुआ था, हरियाणा के पास, जिसमें 349 लोगों की जान गई थी। और उसके बाद ये आज सबसे बड़ा विमान हादसा है जो आज हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 242 यात्रियों समेत जो 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें 2 पायलट भी थे वो सवार थे, और 15 बच्चे आशा, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी इसमें सवार थे। और खासतौर से मामला और बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि 53 ब्रिटेन के नागरिक हैं, 7 पुर्तगाल के नागरिक हैं और 1 कनाडाई नागरिक भी इसमें मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर अपनी बात रखी है। तो ये मामला भारत से निकलकर उन तमाम देशों में कहीं ना कहीं पहुंच गया है जिनके नागरिक इस मामले का, इस हादसे का, माफ कीजिएगा, शिकार हुए हैं। और इसलिए हादसा और बड़ा हो जाता है क्योंकि ये भारत के इतिहास में कोई भी जो अभी तक जितने भी एयरप्लेन क्रैशेस हुए उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी घटना है चरखी दादरी, जो घटना 1996 में हुई थी। उसके बाद आशा किसी भी ड्रीम लाइनर में, इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है, किसी भी ड्रीम लाइनर में किसी भी कंट्री को ले लीजिए, शायद इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। अगर ये भी एक सच है तो फिर ये भी भारत के रेपुटेशन के साथ जुड़ जाता है। एयर इंडिया मैनेजमेंट, उसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। एयर इंडिया पर उससे पहले भी कई बार सवाल उठे, रख रखाव, उनका तौर तरीका, काम करवाने का, जो फील्ड पे रहते हैं, मतलब एक तो ग्राउंड स्टाफ होता है और एक होता है जो क्रू मेंबर्स, जिनको आप सुनते हैं, जो फ्लाइट को कवर करते हैं। तो जो क्रू मेंबर्स से काम लेने का तरीका है उस पर कितने सवाल। अभी हमारे साथ जुबैर वारसी जुड़े हुए थे, एक्स पायलट, वो भी यही बता रहे थे, वो जेट एयरवेज के साथ काम कर चुके हैं, कि ये जो तौर तरीके होते हैं ये भी प्रभावित करते हैं, आप नहीं जानते, और इसलिए ह्यूमन एरर जो होता है उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन अपने आप में अहम हो जाता है कि अगर वाकई ये ड्रीम लाइनर्स में अपनी तरह का पहला मामला है तो फिर ये अभी बड़ा होने वाला है। और देखिए, ये भी हमें देखना पड़ेगा, किसी आतंकी हमले में 26 जाने जाती हैं तो देश में कितना आक्रोश होता है, कितना गुस्सा होता है, उसके बदले की बातें होती है। लेकिन एक घटना ऐसी घटती है, वो आक्रोश भीतर है जिसको किस तरीके से जताया जाए। 242 लोग और 242 ही नहीं, इनफैक्ट जितने बड़े दायरे को इसने कवर कर दिया उसको जोड़ा जाए तो 50 तो डॉक्टर से सुनने में आ रहे हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर जिस बिल्डिंग पर ये विमान गिरा, और आसपास कितनी सघन आबादी रहती, तो ये कितना बड़ा आंकड़ा होने वाला है ये सिर्फ हम अंदेशा लगा सकते हैं। देखिए, बोइंग की हम बात कर रहे थे। बोइंग पिछले कई सालों से उसके एयरक्राफ्ट है वो सवालों के घेरे में है। जो ड्रीम लाइनर है वो करीब 15 से 16 साल पहले बोइंग ने उसको बनाकर तमाम देशों की एयरलाइंस को सौंपा था, और जो विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो विमान करीब 10 साल पुराना था। बोइंग ये क्लेम करता है कि एक ड्रीम लाइनर करीब 30 साल तक ऑपरेट कर सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए, 10 साल ही विमान को हुए थे, 30 साल ऑपरेट एक विमान की जो एक्सपायरी डेट, अगर हम उसको आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाएं तो 30 साल होती है एक बोइंग ड्रीम लाइनर की, लेकिन 10 साल ही हुए थे। और बोइंग के जो एयरक्राफ्ट हैं वो पहले से सवालों के घेरे में हैं। और जिस तरीके से हमारे देश में बीते कुछ सालों में जो एक तरीके से जो घटनाएं हुई हैं हवा में हुई हैं, या लैंडिंग के दौरान या टेक ऑफ के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनके जो तौर तरीके हैं, उनका जो एक तरीके से एयरलाइंस को रखरखाव करने का तरीका, वो सवालों के घेरे में
घेरे में है। और कहीं ना कहीं आज की जो घटना है वो इस बात की और बड़े पैमाने पर तस्दीक करती है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और जब जांच होगी तो पता लगेगा कि किन कारणों से हादसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक पुख्ता तौर पर कहें तो जो यात्री हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ इस तरीके से नहीं किया अब जा एक सकता। सीधी सी बात मानव, जरा आप सोचिए, जब रेल दुर्घटनाएं होती हैं कितनी हाय तौबा मचती है, कितनी हाय तौबा मचती है कि मैनेजमेंट कहां है, सरकार क्या कर रही है, क्यों ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, क्यों आम आदमी अपनी जान इस प्रकार गंवाता रहेगा। लेकिन ये एयरलाइन कंपनियां जो भारी भरकम मुनाफा वसूलती हैं टिकट के नाम पर, भारी भरकम खर्चा करके एक आदमी सपना तक पूरा करता है कि वो फ्लाइट पे जा रहा है, अगर कॉमन मैन की मैं बात कर रही हूं, लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती और इस पर सवाल या फिर इस पर जवाब मिलेगा उसकी भी कोई तस्दीक कभी हो नहीं सकती। ये ऐसा सेक्टर हो चुका है। बिल्कुल आशा, एक आम आदमी की जान कितनी कीमती है ये हम इस खबर के जरिए समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई रेल हादसा होता है तो उसमें जो शिकार होता है या कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसमें शिकार होता है तो आम जन होता है। सवाल खड़े उस दौरान जरूर होते हैं, लेकिन शायद ही कभी कोई जवाब सरकारों की तरफ से दिया गया। और कभी कोई ये जांच अगर होती है, आप अंदाजा लगाइए इतने बड़े बड़े रेल हादसे देश में हुए हैं तो उसके शिकार कौन लोग थे और उस जांच के होने के बाद किन लोगों को सजा कभी हुई है। तो ये मेरी बात का जवाब है इस बात से पूरा यहां पर हो जाता है। तो ऐसे में बोइंग को लेकर जो तमाम तरीके की आशंकाएं लंबे समय से जताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं आज सही साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बोइंग ड्रीम लाइनर जिसकी अच्छी खासी क्षमता होती है यात्रियों को ले जाने की, वो क्रैश करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का क्रैश होना, भारत में क्रैश होना, उसमें 3 से 4 देशों के नागरिक उसमें सवार होना और उनका जान माल का नुकसान होना, ये अपने आप में बड़ी घटना है। भारत के लिहाज से ही नहीं बड़ी घटना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी घटना है, क्योंकि पूरी दुनिया इस घटना को देख रही है, क्योंकि उसमें कनाडाई नागरिक भी हैं, पुर्तगाल के नागरिक भी हैं, ब्रिटिश नागरिक भी हैं। तो ये घटना बड़ी हो जाती है और इसमें जवाबदेही तय होनी जरूरी है, चाहे वो एयरलाइंस हो या आपका उड्डयन मंत्रालय हो, इसमें जवाबदेही तय होना जरूरी है। क्योंकि बीते कई सालों से जो हम देख रहे हैं वो एक घटनाक्रम बन चुका है। आए दिन हम देखते हैं कभी कोई एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग किन्हीं कारणों से होती है, कभी कोई इंजन काम नहीं करता, तो इसकी जांच होना बहुत जरूरी है आशा। बिल्कुल, और ये सवाल इस बार उठेंगे, लेकिन इस बार भी क्या जवाब मिलेगा या फिर वही ढाक के 3 पात जो कहा जाता है वही हालात बार बार। लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। क्या ये इंफॉर्मेशन है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जा रहे हैं? मानव, इस पर भी कोई रिपोर्ट सामने आई है? क्योंकि ये डिटेल शायद आ रही है। देखिए, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से राम मोहन नायडू थे, वो जरूर रवाना हुए थे अहमदाबाद के लिए। अभी अमित शाह के जाने की बात सामने जरूर आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और ये एक ऐसी घटना है कि जो जहां था वहीं स्तब्ध होकर वहीं रुक गया। तो अपने आप में सरकार के लिए बड़ी घटना है। आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री सभी गुजरात से हैं और ऐसे में एक एक्स सीएम के घायल होने की बात भी इसमें सामने आई है, तो अपने आप में बड़ी घटना है। जाहिर सी बात है अमित शाह भी वहां पर जाएंगे और फिलहाल अगर देखें तो पीएमओ की तरफ से इस पर कोई बयान अभी तक तो नहीं आया। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर प्रधानमंत्री छोटी छोटी घटनाओं पर भी ट्वीट करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर भी कोई ना कोई ट्वीट उनका जरूर आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है एयरलाइंस के ऊपर। जिस तरीके से डीजी से संचालन देश में एयरलाइंस का कर रहा है और जिस तरीके से बीते कुछ सालों से जो घटनाएं एयरक्राफ्ट को लेकर हो रही है, रनवे पर हो रही है या हवाई यात्रा के दौरान हवा में हो रही है, तो वो चिंताजनक अपने आप में बना हुआ है। ऐसे में अभी जो ताजा जानकारी है वो यही है कि जिस जगह पर यह विमान क्रैश हुआ है और जिस बिल्डिंग के ऊपर विमान क्रैश हुआ है वहां पर भी कुछ लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में जो आंकड़ा है, मृतकों का आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा और जो घायलों का आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ये घटना सिर्फ उन 242 लोगों तक, उन यात्रियों तक सीमित नहीं रह जाती। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो जिनका कोई गुनाह नहीं था, वो तो यात्रा भी नहीं कर रहे थे और उनकी बिल्डिंग के ऊपर आकर प्लेन गिर गया। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ेगा और इस आंकड़े के बढ़ने के साथ साथ ये घटना जब और बड़ी होगी तो इसमें जांच क्या होती है, क्या जांच में निकल के आता है, ये देखने लायक होगा आशा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी इस घटना